हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में, जिसे हम रीनल स्टोन भी कहते हैं। तो किडनी स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के होते हैं, या किडनी स्टोन्स के टाइप्स कैल्शियम ऑक्सलेट के हो सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, सिस्टीन, यूरिक एसिड स्टोन हो सकते हैं, और स्ट्रोवाइड स्टोन हो सकते हैं। तो इसमें से मोस्ट कॉमन जो है तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है। क्या होता है कि यूरिन में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से यूरिन में कि एसिड यूरिक एसिड्स का उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, और उसके सॉल्ट्स बन के वो एक दूसरे को अटैच होकर उससे स्टोन्स बनते हैं। ठीक है, स्टोन्स किडनी के अंदर स्टोन बना है तो उसे डायग्नोस कैसा करेंगे? किडनी स्टोन में एब्डोमिनल रीजन में, या फिर लोअर एब्डोमेन में, या फिर बैक साइड में पेन हो सकता है। पेशेंट को नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, और सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा तड़फड़ाता है। यूरिन में रेड कलर यूरिन हो सकता है, क्योंकि वो स्टोन अगर एक जगह से हिलता है तो वहाँ पर अंदर इंजरी करने की वजह से ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लड यूरिन में आने की वजह से यूरिन रेड दिखने लग जाता है। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फेक्शन ऊपर किडनी तक के स्प्रेड हो सकता है। तो ये सिम्टम्स है। इसके अलावा ये डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो सोनोग्राफी करना पड़ता है। इसमें सोनोग्राफी करने के बाद में उसमें दिखाता है कि कितने mm का स्टोन है, और किस लोकेशन पे वो स्टोन प्रेजेंट है। स्टोन का लोकेशन इंपॉर्टेंट है उसके ट्रीटमेंट के अंदर। यूजुअली 5 से 7 mm तक का अगर स्टोन है तो वो मोस्टली निकल जाता है, मतलब 50% से ज़्यादा केसेस में ना ऑटोमेटिकली वो स्टोन निकल जाता है। लेकिन स्टोन का साइज़ अगर 7 mm से ज़्यादा होता है तो वो उसका निकलना मुश्किल है। तो अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है तो क्या किया जाएगा? उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले देखेंगे हम कि नॉर्मली जिसका स्टोन का साइज़ छोटा है उसे क्या ट्रीटमेंट दी जाएंगी। देखो, स्टोन होते क्यों हैं कि कैल्शियम यूरिन में बढ़ रहा है, तो यूरिनरी कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम करना पड़ेगा। इसमें ना हाइड्रोक्लोरोथायजाइड ड्रग हो, या फिर थायजाइड क्लास के ड्रग्स जो कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन में कैल्शियम कम होता है। अगर यूरिन में कैल्शियम कम होगा तो यूरिक एसिड के साथ में सॉल्ट्स नहीं बनाएगा, और उससे स्टोन्स नहीं बनेंगे। तो कैल्शियम का यूरिन में एक्सक्रीशन कम करना यह मकसद होता है। इसकी वजह इसमें साइट्रेट अगर ड्रग दिया जाए, यूरिन में अगर साइट्रेट एक्सक्रीट होता है तो वो कैल्शियम का यूरिक एसिड के साथ में कॉम्बिनेशन होने में ब्रेक लगाता है। तो इसलिए साइट्रेट ड्रग्स दिए जाते हैं। और जैसे कि नींबू के अंदर भी सिट्रिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्टोन के डिसोल्यूशन में काम आता है। अब स्टोन अगर बड़ा है तो क्या किया जाएगा? इसके 2-3 ऑप्शंस है, जैसे कि एक ड्रग्स हो गया, दूसरा एंडोस्कोप पेशाब के जगह से अंदर डाला जाता है, और उसको स्टोन के लोकेशन तक, मतलब किडनी तक के पहुंचाया जाता है, और वहाँ पर उसको ब्रेक किया जाता है। दूसरा होता है लिथोट्रिप्सी, मतलब शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, मतलब बाहर से सोनोग्राफी करते उसी तरीके का एक डिवाइस होता है, उससे शॉक वेव स्टोन पे मारे जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक होता है। और अगर स्टोन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो उसमें हमें PCNL करना पड़ता है। PCNL मतलब परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, मतलब पीछे कमर में पीछे किडनी की जगह पर बैक साइड से एक कट मार के ने उसमें इंस्ट्रूमेंट डालकर वो स्टोन को निकाला जाता है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो गए। अब स्टोन्स ना हो इसमें क्या केयर लेनी चाहिए? पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और जो फूड्स है जिसके अंदर ऑक्सलेट का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि प्लांट्स है, पीनट्स है, जो भी चीज़ें जिसके अंदर ऑक्सलेट का कंटेंट ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें का इंटेक कम कर देना चाहिए। तो ये था आज किडनी स्टोन पे एक शॉर्ट वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।